टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद वेल्लोर और कलकत्ता में निर्वासित टीपू सुल्तान के परिवार के लिए यह एक दुखद घटना थी। कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम से अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। टीपू के बच्चों ने बचपन से ही श्रीरंगपट्टनम में वर्षों बिताए थे। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद शाही परिवार को विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं की दूर भूमि में भेज दिया गया था। कलकत्ता में वे दुश्मन की चौकस निगरानी में थे। इस कड़ी में हम टीपू सुल्तान की बेटी राजकुमारी नूरुन्निसा के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके जीवन में दुखद घटनाएं, उसके पति को कलकत्ता लाने का उसका व्यर्थ प्रयास। टीपू की मृत्यु के बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू की अरबैन तक प्रतीक्षा की। चेलुम के तुरंत बाद 19 जून 1799 से परिवार के सदस्यों का पहला जत्था वेल्लोर भेजा गया। भविष्य के एपिसोड में हम श्रीरंगपट्टनम से वेल्लोर तक शाही परिवार की विस्तृत यात्रा को कवर करने का प्रयास करेंगे। वेल्लोर किले में परिवार के लोग शोक में थे। इसके बाद भी रोजाना की सामान्य गतिविधियां चलती रहीं, शादियां कराई गईं, टीपू की पुण्यतिथि नियमित रूप से मनाई जाती थी। जबकि वेल्लोर में टीपू की 5 बेटियों की शादी हुई थी। उम्दा बेगम की शादी 28 नवंबर 1805 को हुई थी। अजमत उन्निसा की शादी 1805 में हुई थी। अमीर उन्निसा की शादी 7 जनवरी 1806 को हुई थी। फातिमा की शादी 13 मार्च 1806 को हुई थी। बद्र उन्निसा की शादी जून 1806 में हुई थी। शहजादी नूरुन्निसा बेगम का विवाह 3 जुलाई 1806 को मैसूर के मीर निजामुद्दीन से हुआ था। शादी के फंक्शन एक साथ कई दिनों तक आयोजित किए गए। नूरुन्निसा बेगम की शादी का रिसेप्शन 9 जुलाई 1806 की रात को हुआ था। 10 जुलाई 1806 के शुरुआती घंटों में देशी सिपाहियों का विद्रोह हुआ था। देशी सिपाहियों और ब्रिटिश सेना के बीच भीषण लड़ाई हुई। इसके बाद विद्रोह को कुचल दिया गया और क्रांतिकारियों को दंडित किया गया। भले ही शाही परिवार विद्रोह में शामिल नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें अंग्रेजों के प्रकोप का सामना करना पड़ा। सजा बहुत कठोर थी। विद्रोह के बाद परिवार के सदस्यों को अलग रखा गया और हमेशा पहरे में रखा गया। उनका कोई बाहरी संपर्क नहीं था। अक्टूबर 1807 तक परिवार के कुछ सदस्यों को कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया। दुर्भाग्य से राजकुमारी नूरुन्निसा को कलकत्ता भेज दिया गया था, लेकिन उनके पति मीर निजामुद्दीन को वेल्लोर में हिरासत में ले लिया गया था। राजकुमारी नूरुन्निसा बेगम ने 3 जुलाई को शादी से लेकर 9 जुलाई 1807 को वेल्लोर विद्रोह के दिन समारोह तक 6 दिनों के लिए विवाहित जीवन का आनंद लिया होगा। उसके बाद उसे अपने पति के साथ रहने की अनुमति नहीं थी। राजकुमारी नूरुन्निसा का जीवन त्रासदी से भरा था। 1790 में सत्यमंगलम के पास लड़ाई में उसने अपने मामा बुरहानुद्दीन को खो दिया। उन्होंने 1792 में अपनी मां रुकैया बानो को खो दिया। वह 1792 में अंग्रेजों द्वारा तोप की गोलाबारी के कारण श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी के दौरान आघात में थी। 4 मई 1799 को चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान उसने अपने पिता टीपू सुल्तान को खो दिया। 19 जून 1799 को उन्हें अपने भाइयों के साथ वेल्लोर भेज दिया गया। परिवार के अधिकांश सदस्यों को कलकत्ता भेज दिया गया। कुछ सदस्यों और दूर के रिश्तेदारों को वेल्लोर में हिरासत में लिया गया था। मीर निजामुद्दीन को कलकत्ता में राजकुमारों नूरुन्निसा की संगति में खतरनाक माना जाता था, इसलिए वह वेल्लोर में परिवार के बाकी सदस्यों के साथ नजरबंद था। परिवार के सदस्यों के पत्राचार को संभालने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने एक अलग पद बनाया। निर्वासित मैसूर परिवार के मामलों की देखरेख के लिए विशेष रूप से एक अलग डिवीजन, फारसी कार्यालय के अधीक्षक सभी पत्रों का प्रबंधन करते थे। राजकुमारी नूरुन्निसा ने फारसी में पत्र व्यवहार किया। उसने कैप्टन मैरियट को अपने पत्र संबोधित किए। कैप्टन मैरियट वेल्लोर में मैसूर परिवार के संरक्षक थे। दुर्भाग्य से उनके पति सैयद मीर निजाम उद्दीन की मृत्यु 1829 में हो गई और राजकुमारी नूरुन्निसा की 1831 में निसंतान मृत्यु हो गई।
यह दावा करने के लिए कोई उचित रिकॉर्ड नहीं है कि राजकुमारी नूरुन्निसा और सैयद मीर निजामुद्दीन वेल्लोर विद्रोह के बाद एक दूसरे से मिले थे। कैद के दौरान शाही घराने में निराशा और अंग्रेजों पर निर्भरता को दर्शाता है। दर्शकों, इस आंसू भरे एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। भारतीय इतिहास की ऐसी अनकही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Viewer, thank you for watching the video. Please subscribe to this channel. अगर आपको यह एपिसोड दिलचस्प लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। भारतीय इतिहास के भूले हुए और अनकहे पलों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।